पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा देखे तो लगता यूं है कि फैसले की घड़ी आ पहुंची है। गुज़श्ता 24 घंटे में पंजाब से सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेसी उखाड़ फेंकी गई। चीफ सेक्रेटरी ही नहीं, सूबे की पुलिस के सरबराह को भी तब्दील कर दिया गया। लेकिन आइंदा 24 घंटे में क्या पंजाब से पीटीआई की हुकूमत उखाड़ फेंकी जाएगी? ये है $1 मिलियन का सवाल। इसका जवाब हम आपको अभी देंगे, लेकिन इससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सब हो क्या रहा है। ये भी समझना जरूरी है कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ने से पीछे क्यों हट रही है। वफाक में कायम पीडीएम हुकूमत का कहना है कि 21 दिसंबर को वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के लिए गवर्नर के हुक्म के मुताबिक ईवान में अपनी अक्सरियत साबित करना जरूरी है, जबकि वज़ीर आला कैंप की राय ये है कि असेंबली के जारी इजलास के दौरान गवर्नर की तरफ से ऐसा हुक्म गैर आईनी है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। ये बात वाज़ेह है कि 21 दिसंबर को अगर वफाकी हुकूमत की हिकमत अमली नाकाम होगी तो 23 दिसंबर को इमरान खान के असेंबलियां तोड़ने के ऐलान पर भी अमल दरामद नहीं हो पाएगा, क्योंकि अदम एतमाद की तहरीक का फैसला होने से कबल असेंबली तोड़ना गैर आईनी इक़दाम होगा। यहाँ ये बात अहम है कि 23 दिसंबर को पंजाब असेंबली का तहलील ना होना अब तो दीवार पर लिखा साफ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील की जाएगी या नहीं। तो इस हवाले से सियासी हलकों में इत्तेफाक पाया जाता है। पंजाब असेंबली अगर 23 दिसंबर को तहलील न की जा सके तो पीटीआई क़यादत अकेले केपी असेंबली की कुर्बानी नहीं देगी। कहा जा सकता है कि असेंबलियों की तहलील के मामले पर पीटीआई एक कदम पीछे हट गई है। और आखिर में सबसे पहली बात का हतमी जवाब कि आइंदा 24 घंटे में गवर्नर के हुक्म पर ना तो परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे और ना ही 23 दिसंबर को पंजाब असेंबली तोड़ी जा सकेगी। वीर सियासत का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, क्यों कह सकते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तहरीक इंसाफ ने जारहाना अंदाज इख्तियार करते हुए बुध की शाम 5 बजे गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया है, तो लाहौर के शहरी एक और हंगामा खेज दिन के लिए तैयार हो जाएं। ऐसी सूरत हाल में अब मसले का हल सिर्फ अदालतों के पास ही तलाश किया जा सकता है और एक बार फिर सियासतदान अपने सियासत के गंदे कपड़े अदलिया की दहलीज पर धोते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान न्यूज़ इंटरनेशनल से फिल वक्त इतना ही। मजीद तज्जियों, अपडेट्स और खबरों के लिए हमारे साथ रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।